नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में मैं हूं आपके साथ रेनी और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। आपको बता दें कि आज एक बड़ी खबर सामने आई जहां देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए और 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 79 पैसे और डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। और अब इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है। और शरफुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आज ठीक है, शरफुद्दीन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरफुद्दीन, आपसे जानेंगे कि लगातार जो है वो महंगाई की मार जो लोग झेल ही रहे थे, अभी तक भी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था और आज फिर से उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? इंसान लोगों की जेब एक बार फिर से ढीली होती दिखाई दे रही है और जो आम जनता है वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं। क्या स्थिति देखी जा रही है शरफुद्दीन जी? देखिए रैनी, हम आपको बता दें जिस तरह से जो है हिंदुस्तान का जो है जो मुस्तकबिल है वो कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आ रहा है, क्योंकि जो है पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है सारे सारे जो है सिक्के चलते हैं, सारी गाड़ियां चलती हैं, सारी चीजों को जो है उसी से तौला जाता है, उसी से नापा जाता है। चाहे हम गाड़ी की बात करें, चाहे कहीं सामान ले जाना है, जैसे सब्जी है, तेल है, जितनी भी चीजें हैं उस वही गाड़ियों से जाती हैं। और जब चीजें महंगी होती है तो वो कहीं ना कहीं पैसा जो है हम कहीं 5 रुपए बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो 10 रुपए बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसमें जिसकी जो मार पड़ती है, जो कुछ जो है गरीब के तबके के ऊपर पड़ती है, उन्हीं की जेब पे पड़ती है, घर गृहस्थी पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अभी हम फल की बात करें कि हमने अभी लोगों से बात की थी फलों वालों से, तो फल इतना महंगा हो चुका है कि आम गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। डॉक्टर कहते हैं कि आप फल खाइए, उसको जो है कहीं ना कहीं खाना मत खाइएगा, फल खाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर 250 रुपए किलो सेब बिक रहा है और 300 रुपए किलो अनार बिक रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कहाँ गरीब तबके खा पाएगा? जो 100 रुपए 200 रुपए कमाने वाला है वो नहीं खा सकता। उसका कारण सिर्फ पेट्रोल और डीजल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल डीजल हमारे पास जो है पर्याप्त है, मगर लगता नहीं है कि पर्याप्त है। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं अभी पैसे हाल ही में बढ़े थे, उसके दूसरे तीसरे दिन फिर पैसे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार के पास कहीं ना कहीं पेट्रोल की कहीं कमी नजर आ रही है। तो इसको लेके भी जो है महंगाई का जो मार है वो गरीब तबके पर पड़ेगी और गरीबी आदमी इसमें पिसता है। तो कोई बात होती है क्योंकि 2027 का चुनाव सर पर है। बिल्कुल उसके बाद शरफुद्दीन, महंगाई आपने जिस प्रकार से कहा कि गरीब आदमी पर इसकी बहुत अधिक मार पड़ रही है और उसे बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा है। हालांकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर के लोग जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके पास वापस लौटेंगे। अफान अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से। अफान, आपसे जानना चाहेंगे, अभी शरफुद्दीन ने भी बताया हमारे सहयोगी ने कि किस प्रकार से जो बढ़ती महंगाई है या जो ईंधन को लेकर के जितनी भी बढ़ोतरी की जा रही है उससे आम जनता बहुत चिंतित है, पेट्रोल पंपों पर भी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है कि ईंधन का इस्तेमाल कम करें और अब जो महंगाई बढ़ रही है और आज फिर से एक बार उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? लोगों को क्या रुख है? देखिए, लोगों का रुख साफ तौर पे कहना है कि महंगाई बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल जब से कमी हुई है कच्चे तेल की, तभी से जो है दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो पेट्रोल डीजल की बात करें तो डीजल किसान के लिए बड़ा महत्व है। और आपको बता दें जिस तरीके से पेट्रोल पर और डीजल पर दोनों पे जो है दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से जो है हाहाकार भी मचा है। तो कहीं ना कहीं जनता अभी से परेशान है और भयभीत है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में आग लग रही है, उनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको लेकर जनता में बहुत चर्चाएं हैं और चर्चाएं होनी भी चाहिए। क्योंकि जब जब तेल में बढ़ोतरी हुई है तब तक महंगाई बढ़ी है और उस महंगाई की मार आम जनता यानी गरीब पर पड़ी है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है देश के अंदर जो है हालात इस समय पेट्रोल और डीजल बढ़ने से जो है वो पे जनमानस पे जो है इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, व्यापारियों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साफ तौर पे पेट्रोल और डीजल एक ऐसा
ईंधन है जिससे पूरे देश चलता है। क्योंकि आपको बता दें, देश के अंदर चाहे परिवहन बात करें या ओवरलोड गाड़ियां बात करें, जिससे व्यापारियों तक माल पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं माल महंगा होगा, और महंगा होगा तो दुकानों पर आपको बता दें रामपुर में भी असर, रामपुर में भी महंगाई बढ़ी है। और आपको बता दें जिस तरीके की बात करें तो फलों पे सारे रेट बढ़ाए गए हैं, इसके खाने पीने की चीजों पे बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल अफवान, तो जिस प्रकार से ये जो तो चीजें देखी जा रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते काफी समय से जो लोगों को ईंधन है, पेट्रोल डीजल की किल्लत कह लें या महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपने जमीनी हकीकत देखी, आपने लोगों से बातचीत की है, आप लगातार फील्ड में रहते हैं, जानकारियां देते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में महंगाई का असर इंसान की थाली पर भी पड़ सकता है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में स्थितियां जो हैं वो और भी गंभीर हो सकती हैं? देखिए, आने वाला स्थिति ये अभी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि आने वाले टाइम बहुत गलत भी हो सकता है, क्योंकि और खतरनाक भी हो सकता है। लोगों की जेब पर डाका तो पड़ेगा ही, साथ ही आपको बता दें आम मानस के लिए जो है ये खतरे वाला विषय है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की थाली पर भी असर पड़ेगा, घर की रसोई पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि डीजल की गाड़ियां कम यूज करें और जो गोल्ड है उसको जो है पहनना बंद करें। तो कहीं ना कहीं उससे अंदाजा देश में ये लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी, तो इससे देश में संकट का माहौल पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस घड़ी में जो है देश के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और महंगाई का सामना भी करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो गरीब पर जो है इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है अफान, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ शरफुद्दीन खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शरफुद्दीन से जानना चाहेंगे, शरफुद्दीन, जिस प्रकार से अभी अफवान ने बताया कि आने वाले समय में थाली पर भी गहरा संकट देखने को मिल सकता हो सकता है कि और भी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो सकती हैं। फिलहाल पेट्रोल को लेकर के जो अभी तक जो स्थितियां देखी जा रही थी, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और कहीं ना कहीं अफवाहों के चलते भी लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे थे और पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे। फिलहाल अभी पेट्रोल पंप जो संचालक है वो क्या कुछ कह रहे हैं या जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? शरफुद्दीन। शरफुद्दीन, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी शरफुद्दीन, शरफुद्दीन जिस प्रकार से अभी अफवाह ने जी अफवाहों को जो दौर था वो अफवाह नहीं, वो बात हकीकत थी। मगर सरकार ने जो है चीजों को जो है कहीं बहुत तेज कंट्रोल किया। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि बनाओ तो था, चुनाव में बड़ा असर को लेके काफी जो है चल रहा है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अंदाजा लगा कुछ जो अफवाह थी, अफवाह जो हकीकत थी उसको बनाने की कोशिश की गई और उसको जो है तुरंत जो है सरकार ने जो है अफसों से उसको कंप्लीट किया और उसको फौरन ही वो चीजों को जो अफरा तफरी हो रही थी उसको कंप्लीट कर लिया। मगर जो है वो देखिए उसका खमियाजा जो है अब सामने आ रहा है जी। तो अब जो है दिन पे दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, जब इनके पास नहीं है, जब सरकार के पास नहीं है। मगर जो है सरकार ने ये भी बात कही है कि चीजों को जो चीजें उसको अमल किया जाए। एक गाड़ी 2 गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी से अभी ब्रिजेश पाठक जो है हाल ही में अभी हम लोग 15-20 मिनट पहले जो है एक आए थे, वो गाड़ी लेकर के आए थे, एक स्कॉट थी और एक काली उनके सही कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जो विधायक सांसद है और जो बड़े लेवल बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ियों को करें। मगर इन छोटी छोटी गाड़ियों से बचाने के लिए पेट्रोल पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जो है एक सूबा है। उन सब चीजों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है और डीजल खत्म हो रहा है, तो कच्चे तेल के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर सबसे बड़ा यही है कि जो है उनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आने वाले वक्तों में कितना सामना जो है जनता को परेशानी का करना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बता पाएगा। मगर जो है जो मोदी जी ने कहा है कि हर चीज से बचत करके काम करना चाहिए, बचा के काम करना चाहिए, तो बचा के कहाँ तक के काम किया जाएगा ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मगर जनता के जो तरह महंगाई को लेकर के जनता के लिए जा रही है, क्योंकि चीजें
और ये मेहमान है वो कहीं ना कहीं चला जा ठीक है रहा है, शरफुद्दीन। जिसपे कहीं अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। बिल्कुल शरफुद्दीन, आपके पास लौटेंगे, अफान से जानेंगे। अफान, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैटरीज ईंधन का इस्तेमाल कम करे, तो लोगों का जो रुख है वो बैटरी जो स्कूटी होती है या जो गाड़ी होती है तो उसके तरफ भी देखा गया। तो जो लोग थे तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, जिस प्रकार से ईंधन का जो बढ़ोतरी जिसपे देखने को मिल रही है उस पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, लोगों का साफ कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है तो उस पर कहीं ना कहीं जनता जो है विचार कर भी रही है। जैसे कि आपको बता दें, ई रिक्शा और ई स्कूटी का जो है चलन जो है अब तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कमी मतलब बढ़ोतरी की वजह से जो है अब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बाइक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। साथ ही आपको एक अहम बात बता दूं, इस पेट्रोल की मार और डीजल की मार किसान पर बहुत पड़ रही है, क्योंकि हमारा देश का अन्नदाता डीजल से ही जो पानी जो है वो जमीन से निकालता है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है बहुत बड़ी मार पड़ेगी। डीजल से अगर पानी खेतों को लगाएगा तो जब उसकी सिंचाई करेगा तो कहीं ना कहीं फसल भी महंगी होगी, तो साफ तौर पे इसका असर किसान पर भी पड़ता नजर आ रहा है और लोगों पर, आम जनता पर भी असर पड़ता आ रहा है। पेट्रोल डीजल में आपको बता दें 3 दिन पहले ही 3 रुपए की जो है बढ़ोतरी की गई थी, तो आज का रेट आपको बता दूं 87 पैसे जो है बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस समय 90 से और 98 के बीच में जो है पेट्रोल बिक रहा है। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हाहाकार मचेगा और हाहाकार मचने से महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई से लोगों में जो है बड़ा जो है इस बात का कि महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की जेब पर असर पड़ेगा और रसोई पर भी असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं महंगाई से लोग डर रहे हैं, मगर साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में आप सब लोग साथ खड़े हो, क्योंकि लॉकडाउन के भी आसार लग सकते हैं अगर ज्यादा इसमें महंगाई बढ़ी। अब बिल्कुल अफान, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से अपील की थी उसको लेकर के जो विपक्ष है वो उन्होंने तंज कसा था और काफी सारी चीजें बोली गई थी। तो स्थानीय स्तर की बात करें तो रामपुर में स्थानीय स्तर पर तो किस प्रकार के जो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी कह ले या कांग्रेस पार्टी कह ले, प्रधानमंत्री की अपील पर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर है और कई सारी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही थी जब प्रधानमंत्री ने अपील की। कई लोग भी थे जो मिक्स थॉट भी सामने आ रहे थे, कुछ लोग इसके समर्थन में थे तो कुछ लोग इसके अपोजिट भी बोल रहे थे। फिलहाल स्थानीय स्तर पर किस प्रकार की राजनीति देखी गई इस पर? देखिए, स्थानीय स्तर पर राजनीति की अगर बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या इसके अलावा जो है भीम आर्मी हो, ये सारे ही राजनेता 2027 को जोड़कर जो है इस महंगाई को देख रहे हैं। वो उनका साफ कहना है राजनेताओं का कि 2027 के चुनाव में महंगाई इसलिए की जा रही है ताकि जनता पर मार पड़े और इसका फायदा जो है ये उस 2027 के चुनाव में महंगाई को कम करके कर सकते हैं। तो इस वजह से बयान को, आह्वान को और 2022 के चुनाव में जो है इसको शामिल बता। विपक्ष साफ कह रहा है कि एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है महंगाई का, अभी शुरुआत किया जा रहा है, लॉकडाउन भी लगा सकते हैं, हो सकता है 2027 के चुनाव के लिए एक रणनीति तैयार की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मगर साफ तौर पे जो जिस तरीके से हालात बयां हो रहा है, जैसे झगड़ा चल रहा था, आपको बता दूं झगड़े का कहीं ना कहीं नुकसान खामियाजा जो है उठाना पड़ रहा है। झगड़े का वजह है जो आज कच्चे तेलों की कीमतों में जो है बढ़ोतरी हुई है, डीजल में बढ़ोतरी हुई है। तो दूसरे देशों से जब हमारे पास कच्चा तेल आएगा तो कहीं ना कहीं महंगाई कम होगी, मगर वजह यह है कि अभी पूरी तरीके से पूर्णतः रूप से जो है कच्चा तेल बाहर से आ नहीं रहा है दूसरे देश से, उसी वजह से जो है महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये दुनिया को पता है, जनता को पता है कि देश में दूसरे देश की लड़ाई का असर इंडिया में यानी भारत में इसका पड़ा है और वजह यही है कि साफ तौर पे महंगाई का आगे भी बढ़ सकती है, मगर देश से लड़ने को तैयार है। मगर ये तो जो माहौल हो रहा है वो कहीं ना कहीं डर का सबक लोगों को पड़ रहा है और महंगाई बहुत बढ़ेगी और नहीं बढ़ेगी कि आटा तेल महंगा होगा। बिल्कुल अफान, फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि कब जनता को इन सारी समस्याओं से निजात मिलती है और कब देश की जो स्थितियां हैं वो बदल पाती हैं। फिलहाल आप इन सभी पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अफान।
शरफुद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरफुद्दीन, आपका रुख करेंगे क्योंकि अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी महिला सभा ने मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी से नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालते हुए मंत्री का पुतला फूका। प्रदर्शन का नेतृत्व महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने किया। सपा कार्यालय से शुरू हुआ विरोध मार्च गौतमपल्ली थाने के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर ओपी राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान सीमा राजभर ने आरोप लगाया कि मंत्री ओपी राजभर ने राजभर समाज के लिए कोई काम नहीं किया है और केवल बयानबाजी ही कर रहे हैं। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरफुद्दीन खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। शरफुद्दीन, आपसे जानेंगे कि आज इस प्रकार से महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला समाजवादी पार्टी की और ओपी राजभर के खिलाफ वो आक्रोशित थी, लगातार अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त कर रही थी, तो क्या कुछ कह रही थी और किस टिप्पणी को लेकर के उन्होंने ये सारी चीजें बोली थी? शरफुद्दीन, आपको बताया तो अंदर महंगाई का जो है खूब चल रहा है, जो है नेता अपनी जबानों से कहीं ना कहीं बात का अंदाजा नहीं लगा रहे कि हम किसके लिए कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर जो है टिप्पणी की गई है, उनको जो है गलत गलत को यूज किया गया, जिसको हम लोग जो है चैनल में नहीं ले सकते, मगर जो है लगा चाहे हम राज्य की बात, मंत्री की बात, चाहे हम सपा के मंत्रियों की बात करें, हम जबानों में तासीर नहीं रह गई है कि किसी को अच्छा कहा, मगर जिस तरह जो है माहौल बना हुआ है, अपना तफरी का माहौल है, महंगाई का माहौल, ये भी साजिश का तहस है कि जो है जो महंगाई बढ़ाई जाती है, जब कुछ होता है ऐसा, तो कुछ जो है विधायक हो या सांसद हो, इस तरह की लेते कि जनता का जो है उसकी टिप्पणी करा जाए, महंगाई की चीज पर जो है ध्यान हटा लिया जाए। मगर इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं निर्णय हैं, और जो है चीजों को दूसरों को कहना, गलत को यूज करके बहुत मुद्दा चीजों को जो समझना चाहिए, उसी को लेकर के महिलाओं ने आज जो है राजभर का पुतला फूका और अपने पार्टी कार्यालय से लेकर के चल रहे थे विधानसभा घेरने के लिए, मगर गौतमपल्ली थाना वहीं करीब थाना है, वहां पर उनको रोका नहीं, बुला उसको फूका गया और ये तरह तरह की बात कही है, क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं राजभर के जो है उसमें आती है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि अपने मेरे समाज के लिए कुछ नहीं किया, खाली बल बोले जो है लफ्जों को यूज किया है, अपनी पार्टी में जो है लोगों को जो है ज्वाइन करने की कोशिश करी है, मगर जो है सरकार से कोई ऐसी अपील नहीं करी है कि जो है राजभर को कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे हो, या कोई सरकारी नौकरी में हो, या अच्छे टीचर हो, या IAS IPS निकाले, या पढ़ाई में कहीं पैसा लगाने की कोशिश करे, या स्कूल खोले, इस तरह की बातें कहीं उन्होंने नहीं करी। और जो है जब भी कोई बात होती है तो अखिलेश यादव पे टिप्पणी करने में वो चूकते नहीं है, वो कहीं ना कहीं टिप्पणी कर बैठते हैं। उसी लेके महिला के जो महिलाएं थी वो उसको लेकर पुतला फूकी और उनको ये कहा गया कि जो है ऐसे लोगों को जो है बर्खास्त करना चाहिए कि जो दूसरों को जो है टिप्पणी करने में आसानी उनको मिल जाए। तो इस तरह के जो राजभर का जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जिस तरह से अखिलेश यादव टिप्पणी की है वो निर्णय टिप्पणी है, उसको टिप्पणी के लिए उनको माफ बिल्कुल। शरफुद्दीन, आपने ऐसी कई सारी चीजें गिनाई जो जनहित की समस्याएं हैं, आपने कई सारी ऐसी चीजें गिनाई। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार से जो बयानबाजी नेताओं की तरफ से एक दूसरे के लिए की जाती है वो कहीं ना कहीं अपमानजनक है या गलत तो है ही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बयानों को लेकर के जिस प्रकार से जो नेता हैं या जो नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं वो जिस प्रकार से प्रदर्शन करने लग जाते हैं, और उसके अलावा भी जनहित की अगर समस्या को ध्यान में देखा जाए तो ऐसे कई सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के प्रदर्शन किए जा सकते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल के दाम भी आज बढ़ गए हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। हालांकि बयानबाजी एक तरफ, क्योंकि सियासत में बयानबाजी का दौर तो चलता ही है, लेकिन ऐसे कई जनहित के मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपको नहीं लगता कि जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको सोच विचार करना चाहिए या उस पर आक्रोश जाहिर करना चाहिए? इससे पहले भी यही मैंने कहा है कि जो है जो माहौल है, नौजवान बेबस, किसान बेबस, राह चलते वाला बेबस, गर्म इतनी पड़ रही है, वो किनारे बैठे हुए हैं। आज मंगल का दिन है, तो जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, बगल में एक भंडारा लगा है, बगल भंडारा लगा, वो चालक नहीं कमा सकते लगे हुए हैं, और लाइनों में लगने के बाद जो है पूरी ले कचौड़ी लेते हैं और जो है सब्जी लेते किनारे बैठ के खा रहे। तो हम लोग पूछा आज जो है आज तो बड़ा मजा आ रहा है, कहना भैया एक दिन में क्या होगा, मगर आने वाले वक्तों में हम लोग कितनी परेशानी उठाना पड़ रही है कि हम लोग क्या करें।
तो ऐसे में यहाँ किसान की बात करता है, नौजवान की बात करता है, न स्वास्थ्य की बात करता है, न नौकरियों की बात की जाती है। बस किसी ने कुछ तपड़ी कर दी, उसको लेकर के जो है मैदानों में है, उसका प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। वो प्रदर्शन कहाँ चला गया? कुछ दी तो गले में लटका करके वो महंगाई के लिए जो है सरकार को घेरने का काम करते थे। अब विपक्ष भी जो है सिर्फ टिप्पणियों पे जो है रोडों पे बाहर निकल रहा है, उसके लिए निकलना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वो जान रहा है 2027 का चुनाव है, हम इनकी बातों पे ही अपने प्रदर्शन करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं जो है टिकट मिल सकता है या हमको कहीं आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। तो हर आदमी अपना स्वार्थ देख रहा है हर चीज में, मगर जनता के बारे में कोई नहीं सोचा। हम मौजूदा हालत में सरकार हो या किसी तरह की सरकार हो, बिल्कुल शरफुद्दीन, जिस प्रकार से राजनीतिक दल जो है वो अपनी खूबियां बताते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत जो भी आपने बताई है वो उससे बेहद परे है। जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो जनहित की जो समस्याएं है उससे लोगों को बहुत जूझना पड़ रहा है, फिलहाल सामना करना पड़ रहा है, ये बेहद दयनीय है। शरफुद्दीन, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो है दयनीय भी, और दूसरी बात सबसे बड़ा यही है कि गरीब तबके का जो है और गरीब होता चला जा रहा है, परेशानियों में लिपटता चला जा रहा है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की जेबें एकदम उस तरह से खाली हो चुकी हैं। लेकिन जो पैसा जिनके पास है उनको इस महंगाई का इतना असर नहीं पड़ता, मगर जो गरीब तबके के जिनको रोज कमाना है, रोज खाना है, वो घरों पर जाकर खाना। अभी हम आपको बता दें, जो रोटी जो है जो 5 रुपए की बिकती थी सीधे 8 रुपए की हो गई, तो 3 रुपए जो बढ़े हैं, अब 3 रुपए के जो बढ़े हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उन परेशानियों में जो शाम के टाइम अपने कहीं जाते हैं, अपने घर में होटलों से रोटी लेकर घर पहुंचते हैं, मगर अब उनके लिए परेशानी पड़ गई है कि हर चीज महंगी होती चली जा रही है। हम बात करें ना कोई गैस की न किसानों की बात करता है, न स्वास्थ्य की बात करता है, मगर इस तरह की जो परेशानियां हैं वो जैसा विपक्ष जो है कहीं ना कहीं चुप्पे किनारे बैठा हुआ है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाता है कि हमें इसके लिए कहीं ना कहीं बात करना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, इसके लिए जो है प्रदर्शन करना चाहिए। इसके लिए प्रदर्शन कोई नहीं करता है, वो करने वाले जो है वो कहीं ना कहीं बेबस हो चुके, चुप्पे किनारे बैठ गए हैं। मगर आप कोई मस्जिद की बात करता है, कोई मंदिर की बात करता है, कोई जो है हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मगर हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब की एक पहचान है, मगर जो है यहाँ की जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। लोग इस तरह की बातें जो है नहीं करना चाहिए, और लोगों को इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि आज हमें लड़ना है, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लड़ना है, सिख ईसाई के लिए नहीं लड़ना है, हमको महंगाई के लिए लड़ना है। और महंगाई जो सरकारों को भी समझना चाहिए, जनता की हालत इस तरह की हो गई है, कहाँ अपनी गुहार लगाए, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है और नहीं सुनना चाहता है, इसलिए आम जनता के ऊपर इतना असर पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में और भी परेशानी का बैठ गिरा नहीं। बिल्कुल शरफुद्दीन, फिलहाल जो स्थितियां हैं, जो आपने बताया कि लोग जो हैं महंगाई हो या चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था, उसको लेकर के जो स्थितियां हैं वो फिलहाल काफ़ी विचारणीय है, बहुत ही सोचनीय है। फिलहाल आप इन सब पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ राजधानी लखनऊ में सियासी बयानबाजी को लेकर सड़क पर उतरी समाजवादी पार्टी महिला सभा ने मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता अब महंगाई की मार से भी परेशान है और आने वाले दिनों में ये दोनों मुद्दे प्रदेश की राजनीति और आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर डालते हैं, इन सब पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। नमस्कार।